जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। पितरों के प्रकोप से मुक्ति आपको कैसे मिलेगी? क्योंकि आप देखते होंगे ज्योतिष के माध्यम से पितृदोष, काल सर्प दोष, ये अधिकांश पब्लिक को माना जाता है। फिर उसकी पूजा पाठ भी होती, विधि भी होती है। लॉजिक क्या है, विज्ञान क्या है, ये लगभग किसी को पता नहीं है, पर कहीं लिखा है, कहीं कुछ है, तो वो हम करते हैं। मैं आपको आज एक विश्लेषण कर रहा हूँ वेदों के अनुसार। पितरों के ऋण से, पितरों के दोष से मुक्ति अगर पुत्र को, पुत्र वधू को, नाती पोते को, परिवारीजनों को चाहिए तो प्रयत्न करें कि उस दोष से उपाय क्या है मिटाने का, उस दोष से मुक्त होने का। पितरों के दोष से मुक्त होने का सीधा उपाय है कि जीवित उनकी सेवा करें, जीवित ही उनकी तृप्ति करें। तर्पण, तर्पण, तर्पण का मतलब होता है अपनापन, अर्थात तर्पण। तरह अपह आनो गति तर्पण, यानी दूसरे को अपना मानना है, अपने को दूसरा नहीं मानना है। बुजुर्ग माता पिता को, दादा दादी को, वो हमारे हैं, फिर भी हम उन्हें दूसरा मानते हैं, पराया मानते हैं। एक कोने में बिठाए रखते हैं, घर में एक रूम दे दिया बड़ी मुश्किल से, तो कमरे में रहने का उनसे कहते रहते हैं कि बाहर मत आना, बैठे रहो बिस्तर पे। आपके अंदर श्रद्धा सेवा जागृत रहनी चाहिए। घर में जहाँ आप आनंद ले रहे हैं वहाँ बुजुर्ग रहने चाहिए। जो भी आपके नाते रिश्तेदार, मेहमान, अतिथि आते हैं, उनके सामने आप अपने बुजुर्गों को शांत रहने का बोलते हैं, अलग रहने का बोलते हैं, तो ये तर्पण नहीं, ये श्राद्ध नहीं, ये अश्राद्ध है, अंधविश्वास है, पाखंड है, अज्ञान है। ऐसा करने वाले लोगों को श्राद्ध करने से भी दोष से मुक्ति नहीं मिलेगी। काल सर्प योग की पूजा करने से भी मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि कर्म कर्म ही होता है और कर्म का फल बिना भोगे नहीं छूटेगा। इसीलिए जो लोग माता पिता का आदर करते हैं, जो लोग माता पिता के प्रति श्रद्धा धारयति सत्यः श्राद्ध, जो सत्य के साथ माता पिता को धारण करते हैं, दादी दादा को, नानी नाना को धारण करते हैं, जो अपना निजी धर्म समझते हैं, उनकी सेवा अर्चना देव समझकर, उनका ही श्राद्ध सफल होता है, उनका ही तर्पण, उनकी ही पूजा सफल होती है। जिन्होंने जीवित माता पिता को अपमानित किया है, तकलीफ दी है, उनका श्राद्ध तर्पण ये सारा व्यर्थ जैसा ही है। इसीलिए आपका और उनका संबंध अच्छा है, आपने खूब सेवा की है, वो मृत हो जाते हैं, उनका शरीर निर्मणित हो जाता है, उसके बाद आप श्राद्ध करते हैं तो डायरेक्ट उनकी झोली में जाता है वो, क्योंकि वो आपसे जुड़े हुए रहते हैं और आपका हृदय, आपके हार्मोन्स, आपकी बॉडी की सारी एक्टिविटी उनसे जुड़ी है, क्योंकि आपने उसी प्रकार सेवा की है। तो आपके सारे सत्कर्म उन्हें लग जाएंगे। पर आपने जब उनके प्रति कभी श्रद्धा रखी नहीं, कभी प्यार रखा ही नहीं, कभी अपना माना ही नहीं है, तो फिर ये श्राद्ध जो है आपके लिए झूठा है, ये तर्पण झूठा है। आप गंगा जाओ, काशी जाओ, गया जाओ, जहाँ भी आप जाएंगे, आपके अंदर उनके प्रति सेवा भाव, श्रद्धा पहले से ही मौजूद है, तो आपको हर जगह, आज भी आप अपना बिल्टी पहुंचा सकते हैं, आपका पैकेट पहुंचा सकते हैं, आज भी आपकी पूजा का फल उन्हें प्राप्त करा सकते हैं। पर आपको पहले माता पिता को तर्पण करना, यानी उनको जीवित तर्प रखना पड़ेगा, उनका आदर सम्मान अपने साथ ही उनको जीना पड़ेगा। अच्छा बोलिए, छोटे बच्चे को हम अपने से दूर क्यों नहीं करते? क्योंकि आने वाला भविष्य वो तुम्हें सेवा करेगा, तुम्हारी सुनेगा, तुम्हारे दुख सुख में काम देगा, ये सोचते हैं ना। बुजुर्ग से ऐसी आशा है नहीं, क्योंकि उसके तो हथियार थक रहे, उसके बारे में नॉलेज ये हो गया आपको कि अब इनका क्या है, ये किस काम आएंगे। और वैसे आप क्या कहते हैं, वैसे आप ये कहते हैं कि बूढ़ा व्यक्ति भी बच्चे की तरह हो जाता है, तो फिर उसे बच्चा मानकर अपने नज़दीक रखिए ना, उसे भी अपना भविष्य समझिए, क्योंकि आप जिसमें रह रहे हैं घर में वो तो उन्हीं का है, जो खेती बाड़ी पढ़िए वो भी उन्हीं की है, तो आपका जीवन तो उनसे ही चलने वाला है। तो इसीलिए बेटा आपके भविष्य में काम आएगा कि नहीं पता, पर आपके मरने वाले बूढ़े आपके काम आते ही रहेंगे, न रहकर जीवित भी
मृत होकर के भी, क्योंकि आप उसी के ही सिस्टम से आगे जाते हैं। आने वाली औलाद डकैत बनेगी, चोर बनेगी, आतंकवादी बनेगी, अच्छा बनेगी, कोई नहीं जानता है। पर ये लोगों के बारे में आप जानते हैं कि ये आपके पालक हैं, आपके रक्षक हैं। इसीलिए जिनके बारे में अच्छा नॉलेज है पूरा, उनके प्रति श्रद्धा ज़्यादा होनी चाहिए। जिनके प्रति नॉलेज ही नहीं है कि वो क्या करेंगे, तो फिर उनके प्रति इतनी श्रद्धा आपके प्रति आपके अंदर है, तो फिर जिनके बारे में आप पूरा जानते हैं उनके प्रति भी श्रद्धा बराबर होनी चाहिए। जितनी श्रद्धा अपनी औलाद के बारे में आप करते हैं बचपन में, उतनी श्रद्धा जिन्होंने आपको औलाद समझ के पाला पोसा उनके प्रति भी हो, तो आपका श्राद्ध सफल होगा, आपका दान पुण्य 100 गुना हो जाएगा, और अधिक से अधिक आप पितृदोष से, पितरों के प्रकोप से, उनके श्राप से मुक्त हो जाएंगे। हो जाती है भूल चूक। कोशिश कीजिए कि इन 14 दिनों में आप अपने माता पिता से खूब जुड़ें। जिनके माता पिता जीवित हैं उनकी शरणागति करें और उनको ही देव समझकर उनको उसी प्रकार से आजीवन संकल्प लें उनकी सेवा पूजा अर्चना आज्ञा का। तो फिर उनके शरीर न रहें तो भी आपका श्राद्ध, फिर आप छोटे से एक ब्राह्मण या किसी साधु, किसी ज्ञानी को या किसी विद्वान को या किसी यज्ञकर्ता को भोजन कराएंगे, दान करेंगे, किसी अनाथ को, किसी दुखी को, कौवा कुत्ते को भी आप भोजन करेंगे, वह भी आपके पितरों को प्राप्त होगा, क्योंकि आपका संबंध ही इतना प्रगाढ़ है। आशा करता हूँ कि आप चेतन देवी देवताओं के रूप में माता पिता दादी दादा को इन 15 दिनों में ही संकल्प कर लेंगे सब लोग कि हम उन्हें अपने अंग समझकर उनको अपना, जैसे नाती पोते से अपार प्रेम होता है दादी दादा का, ऐसे ही दादी दादा से प्रेम होना चाहिए आपका। तो आपको बहुत सुख समृद्धि मिलेगी। और जिन आशाओं से, जिन सपनों से आप छोटे बच्चों को प्यार करते हैं, वो सपने भी शायद आपके पूरे हो सकते हैं। हो सकता है आपके बच्चे भी, नाती पोते भी आपकी सेवा कर सकें। अन्यथा जिन जगहों को, जिन सपनों को आपने सजाया है वो औलाद से पूरे नहीं होते। इसीलिए कोशिश ये कीजिए कि जिन्होंने कपड़े लत्ते मलमूत्र धोया, जिन्होंने बड़ा किया, पाला पोसा है, जिन्होंने अपने खून से घर बनाए, मकान बनाए जिसमें आप आनंद ले रहे हैं, उनके प्रति, जिनका जीवन चरित्र आपने देखा है, उनके प्रति आपकी प्रथम श्रद्धा बनती है। बाद में आपकी श्रद्धा आपके आने वाले भविष्य के प्रति बनती है। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।